Good morning, students. This is our fourth part of chapter 5, Magnetism and Matter. In this part, we are going to discuss about torque and work done on a magnetic dipole placed in uniform magnetic field. First is torque on a magnetic dipole in uniform magnetic field. बेटा मैग्नेटिक डाइपोल की जगह पे हम बार मैग्नेट वर्ड भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज बार मैग्नेट इज आल्सो ए मैग्नेटिक डाइपोल. मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? डाइपोल, एक मैग्नेट जिसमें टू पोल्स होते हैं. तो जो आपको ये N और S दिख रहा है, N स्टैंड्स फॉर हेयर नॉर्थ पोल एंड S स्टैंड्स फॉर साउथ पोल. दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. जैसे कि टॉपिक में है मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय पैरेलल लाइंस. एज वी नो दैट लाइंस मूव फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. सो लेफ्ट साइड में N लिखा हुआ है और राइट साइड में S लिखा हुआ है. दीज लाइंस आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. This is the bar magnet or magnetic dipole which is placed inside the uniform magnetic field. ध्यान से देखेंगे, इस बार मैग्नेट में लेफ्ट साइड में साउथ पोल है और राइट साइड में नॉर्थ पोल है और इसके बीच में लिखा हुआ है M वेक्टर. दिस इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ गिवन मैग्नेटिक डाइपोल. और जब आप इस मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो इसके दोनों पोल्स के ऊपर फोर्सेस लगेंगी. तो साउथ पोल पे फोर्स लग रही है MB स्मॉल m, दैट इज पोल स्ट्रेंथ, एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड. द साउथ पोल पे जो फोर्स लगेगी वो टूवर्ड्स लेफ्ट एंड नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगी दैट इज टूवर्ड्स राइट. ठीक है, दोनों फोर्सेस जो हैं वो बराबर हैं MB. M इज द पोल स्ट्रेंथ एंड B इज द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड. एज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एंड पोल स्ट्रेंथ ऑफ बोथ द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल इज सेम, सो बोथ फोर्सेस विल बी इक्वल एंड डायरेक्शन इज अपोजिट. दिस देखो, ध्यान से देखो, डायग्राम के बीच में एक ये ट्राइंगल सी बन रही है एंड दिस इज द एंगल थीटा विच मेक्स द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द डाइपोल विद द मैग्नेटिक फील्ड. और यू कैन से बार मैग्नेट मेक्स एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड. L is the length of given bar magnet. Both poles of bar magnet experience equal forces MB opposite to each other. ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन अपोजिट है. साउथ पोल पे जो फोर्स लग रही है दैट इज टूवर्ड्स लेफ्ट और नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लग रही है दैट इज टूवर्ड्स राइट. Hence, net force acting on the bar magnet due to external uniform magnetic field is zero. जैसे ये दोनों फोर्सेस इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई हो रही हैं तो नेट फोर्स जो होगी वो बार मैग्नेट पे जीरो होगी. सो देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ द बार मैग्नेट. तो ये बार मैग्नेट है वो मूव नहीं करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा इसमें, क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लगाते हैं, दोनों की डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट होती है, तो वो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी और वो बॉडी मूव नहीं करेगी. बट इसमें एक स्पेशल बात है, एज बोथ फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट बट दे हैव different line of action. Both forces are acting along different lines of action and constitute a couple. यहाँ पे कपल अप्लाई होगा, मतलब दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट है.
यदि वो एक ही लाइन में अप्लाई होती है अलोंग द सेम लाइन, तो यहाँ पे डाइपोल पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वो ना तो वो लीनियरली मूव करता ना वो रोटेट करता। बट यहाँ पे क्या है, दोनों फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है, दैट्स वाई दिस मैग्नेटिक डाइपोल विल रोटेट एंड कंस्टिट्यूट ए कपल। या प्रैक्टिकली आप घर पे आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। कोई आप नोटबुक लें और नोटबुक के ऊपर आप बिल्कुल सेंटर में एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगाएं एग्जैक्टली इन द सेम लाइन, देन नोटबुक विल नॉट मूव। और जब आप इसके एजेस के ऊपर हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर आप फोर्स लगाएंगे तो वो नोटबुक घूम जाएगी। दिस इज द सेम डायग्राम एंड हेंस मैग्नेट विल रोटेट एंड एक्सपीरियंसेस टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे अब ध्यान से देखो, यही सेंटर वाली डायग्राम हमने अलग से बना दी। तो यहाँ पे साउथ पोल पे फोर्स लग रही है mb टूवर्ड्स लेफ्ट और नॉर्थ पोल पे फोर्स लग रही है mb टूवर्ड्स राइट। एंड साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2l, दैट इज मैग्नेटिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एक्सिस ऑफ द बार मैग्नेट। सो अब यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। सो इस ट्राइंगल में साफ दिख रहा है कि फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ND। सो वी विल अप्लाई, फोर्स जो है वो MB है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ND है, वी हैव पुट इट। अब आगे, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम ND की वैल्यू निकालेंगे। तो एंगल थीटा के सामने ND परपेंडिकुलर एंड SN दैट विल बिहेव एज हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा। सो ND is equal to 2L sin theta. So put the value, we will get torque tau is equal to MB into 2L sin theta. हमें पता है पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ दैट इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। सो M इंटू 2L दैट इज इक्वल टू कैपिटल M। तो हमारे पास बन जाएगा टॉ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। ये कैपिटल M जो है वो है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ गिवन बार मैग्नेट, और स्मॉल m जो होता है वो होता है पोल स्ट्रेंथ, यहां पे हम जो ले रहे हैं। तो आपको पता है दिस इज इन स्केलर फॉर्म, टॉ इज इक्वल टू MB साइन थीटा। जब आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वी नो दैट जब हम साइन थीटा को हम क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉस थीटा को हम डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हेयर टॉ वेक्टर विल बी इक्वल टू M vector cross B vector. This is the torque experienced by a bar magnet in uniform magnetic field. So this is the formula, tau is equal to M cross B. ये है B magnetic field and this is the direction of M and this is angle theta between M and B. So जब आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी डाउनवर्ड्स लाइक दिस। सो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन कंटेनिंग M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टॉ इज इक्वल टू M वेक्टर क्रॉस B वेक्टर एंड डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन कंटेनिंग M वेक्टर एंड B वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, कई बार यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड इज नॉन यूनिफॉर्म, मतलब B की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होगी, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी कहीं पे वीक होगी। तो दोनों पोल्स के ऊपर जो है वो फोर्स MB जो हम बात कर रहे हैं, इफ B इज नॉट कांस्टेंट तो ये दोनों फोर्सेस जो होंगी वो अनइक्वल हो जाएंगी। देन डाइपोल विल एक्सपीरियंस बोथ द थिंग्स, फोर्स एज वेल एज टॉर्क। तो ये डाइपोल में ट्रांसलेशनल मोशन भी होगा और रोटेशनल मोशन भी होगा। सो रिमेंबर दिस थिंग, इफ applied magnetic field is uniform then bar magnet will experience only torque, and if applied magnetic field is non-uniform then bar magnet will experience both forces as well as torque. This is the next topic.
work done on a magnetic dipole or bar magnet in uniform magnetic field. This is the uniform magnetic field. बेटा डायग्राम को ध्यान से देखना. This is the bar magnet making angle θ1 with magnetic field lines, and this MB is the forces experienced by its poles, जो हम पिछले आर्टिकल में पढ़ चुके हैं. Now, dipole is rotated opposite to the torque applied by the magnetic field lines. So, this means we are using the external force to rotate the dipole against the force applied by magnetic field lines, and now dipole is making angle θ2 with the magnetic field lines. तो इनिशियल एंगल यहाँ पे θ1 था और फाइनल एंगल θ2 है, एंड d theta is the difference in these angles. Means we have rotated the dipole through a small angle d theta. So, small amount of work done. यहाँ पे डाइपोल जो रोटेट कर रहा है थ्रू स्मॉल एंगल d theta. So, small amount of work done to move the dipole, to rotate the dipole through small angle d theta is given by dw is equal to tau d theta. This is the formula of work done. जैसे लीनियर फोर्स में फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो रोटेशनल में फोर्स की जगह टॉर्क और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की जगह पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा. तो स्मॉल वर्क डन dw इज इक्वल टू tau d theta. नाउ वी हैव टू फाइंड द, अब यहाँ पे आपने टॉ की वैल्यू पुट कर दी. टॉ की फॉर्मूला अभी हमने पिछले आर्टिकल में फाइंड किया, एम बी साइन थीटा. देन dw इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा डी थीटा. सो टोटल वर्क डन w इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग थीटा, लिमिट इज इनिशियल एंगल वॉज θ1, फाइनल एंगल इज θ2. सो we are integrating mb sin theta d theta with the limits θ1 to θ2. यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं that will come out, mb इंटीग्रेशन सिंबल से बाहर आ जाएगा, अंदर रहेगा sin थीटा d थीटा. sin थीटा की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस थीटा. देन पुट द लिमिट्स, फॉर्मूला हम यूज करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो अंदर रहेगा माइनस कॉस थीटा, अपर लिमिट आएगी θ2, तो बन जाएगा माइनस कॉस θ2 माइनस ऑफ माइनस कॉस θ1. सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. फाइनली वी विल गेट w इज इक्वल टू एम बी कॉस θ1 माइनस कॉस θ2. सो दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द डाइपोल इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई? बिकॉज दिस इज अ external work done against the torque applied by uniform magnetic field. So potential energy U is equal to mb cos θ1 minus cos θ2. Note, potential energy can be taken zero arbitrarily at any position of the dipole. हम पोटेंशियल एनर्जी को किसी भी आर्बिट्रेरली पोजीशन पे हम एज पर अवर ओन चॉइस हम जीरो ले सकते हैं. इफ पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्रेरली टेकन जीरो व्हेन डाइपोल इज एट 90 डिग्री. जब डाइपोल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री एंगल बना रहा है, उस पोजीशन पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो एज्यूम किया है. सो potential energy in rotating the dipole through an angle theta. So initial angle जो था θ1 वो 90 हो जाएगा and θ2 is theta. Then potential energy U is equal to mb cos 90 minus cos theta. Cos 90 0 होता है, then we will get U is equal to minus mb cos theta. This is the formula of potential energy इन मैग्नीट्यूड फॉर्म. ओके, यदि आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो आपको पता है कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाएगा डॉट प्रोडक्ट में.
So magnetic potential energy um is given by, in vector form we can write um means magnetic potential energy is equal to minus m vector dot b vector. cos थीटा जो था वो डॉट में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे इन वेक्टर फॉर्म. Potential energy is minimum minus mb at theta is equal to 0 degree, which is called most stable position. वही जो पीछे फॉर्मूला था u is equal to minus mb cos theta. यदि आप थीटा में 0 पुट करेंगे तो आपको पता है cos 0 is 1, तो आंसर आएगा आपके पास u is equal to minus mb. This is the minimum potential energy as it is in negative, and this is the most stable position. तो कई बार न्यूमेरिकल्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा फॉर मोस्ट स्टेबल पोजीशन. स्टेबल पोजीशन में थीटा होगा 0 डिग्री और अनस्टेबल पोजीशन में थीटा होगा 180 डिग्री. ये चीज आपने याद रखनी है. सो पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180. तो उसी पिछले फॉर्मूले में u इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा. कॉस 180 इज माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. वी विल गेट u इज इक्वल टू प्लस एम बी. दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. और जब किसी बॉडी में इंटरनल एनर्जी मैक्सिमम होगी तो दैट विल बी इन मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन. तो ये चीज आपने याद रखनी है. फॉर अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर स्टेबल पोजीशन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड फॉर अनस्टेबल पोजीशन थीटा इज 180 डिग्री. This is the next very interesting topic. Magnetic dipole in a uniform magnetic field. बिल्कुल वैसे ही आपने एक मैग्नेटिक डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, तो उसमें जो डिफरेंट टर्म्स हम यूज करते हैं उनका हमने रिलेशन फाइंड करना है टू सॉल्व डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स. The pattern of magnetic field lines gives us an approximate idea of the magnetic field B. ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड का एक बेसिक आइडिया हमें हो जाता है कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, कहाँ पर वीक होगी. Many times it is required to determine the magnitude of B magnetic field accurately. बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड करना होता है. दिस इज डन बाय प्लेसिंग ए स्मॉल कंपास नीडल ऑफ नॉन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m and moment of inertia I and allowing it to oscillate in magnetic field. यदि आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो आप एक कंपास नीडल लेते हैं. Compass needle is also a small bar magnet, a just magnetic dipole you can say. तो जिसका आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M भी पता होना चाहिए और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी आपको पता होना चाहिए. और जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है उस पॉइंट पे आप उस कंपास नीडल को प्लेस कर दें एंड अलाउ इट टू ऑसिलेट. उसको अलाउ करो ऑसिलेट करने के लिए. देन यू कैन फाइंड द magnetic field at that particular point. By which formula? Let's see. So this is the arrangement like this. तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. या मैग्नेटिक फील्ड कैसी भी हो सकती है. जिस पॉइंट पे आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है उस पॉइंट पे आप ये मैग्नेटिक नीडल रखेंगे, कंपास नीडल, एंड जिसका आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों पता होने चाहिए. दिस इज टॉर्क ऑन द नीडल. टॉर्क का फॉर्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं. टॉ वेक्टर इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड बी इज द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. इन मैग्नीट्यूड फॉर्म इट इज रिटन एज टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा. सो हियर टॉर्क टॉ इज द रिस्टोरिंग टॉर्क and theta is the angle between magnetic dipole moment m and magnetic field B. अब यहां पे क्या होता है, इन इक्विलिब्रियम देयर आर टू टॉर्क्स.
एक है एक्सटर्नल टॉर्क और एक है रिस्टोरिंग टॉर्क। एक्सटर्नल टॉर्क को आप डिफ्लेक्टिंग टॉर्क भी कह सकते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और एक उसको वापस पोजीशन पे लेके आती है रिस्टोरिंग टॉर्क। सो दिस इज अ फॉर्मूला। एक तो टॉर्क का फॉर्मूला हमें पता है कि एम बी साइन थीटा होता है, और दूसरा टॉर्क का फॉर्मूला होता है आई अल्फा, विच वी हैव स्टडीड इन क्लास 11th। आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। सो अल्फा किसके इक्वल होता है? डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर। एज वी नो दैट angular acceleration is equal to single derivative of angular velocity and double derivative of angular displacement. So here I d square theta upon dt square is equal to minus mb sin theta. अब यहाँ पे I जो लेफ्ट साइड में है उसको आप राइट साइड ले जाएंगे, और नेगेटिव साइन का मीनिंग क्या है? नेगेटिव साइन विद mb sin theta implies that रिस्टोरिंग टॉर्क इज इन अपोजिशन टू डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ये जो दोनों टॉर्क्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है, और इक्विलिब्रियम में दोनों इक्वल होती हैं। एक डाइपोल को डिफ्लेक्ट करती है और दूसरी उसको वापस उसी पोजीशन में लेके आती है। सो वी कैन से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क, एंड दिस इज द रिलेशन, ठीक है। For small values of theta in radians, sin theta is considered equivalent to theta. जैसे sin 0 0 होता है, similarly sin theta is equivalent to theta only for small angles, very small angles. So हमने क्या किया? sin theta की जगह पे theta लिख दिया, और जो लेफ्ट साइड में I था उसको भी राइट साइड में ले गए। So we will get d square theta upon dt square is equal to minus mb upon I into theta. दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये चीज आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जहां पे ये सिचुएशन ओबे होती है और साथ में बॉडी इज रोटेटिंग इन बिटवीन टू फिक्स्ड पोजीशंस, ठीक है, देन मोशन इज कंसिडर्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो इस इक्वेशन में जो ये कांस्टेंट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। सो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई, बिकॉज ये आपने फॉर्मूला 11th में पढ़ा था। क्या फॉर्मूला था वो था एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन है, ओमेगा स्क्वायर सेम, और थीटा की जगह पे वही, एक्स की जगह पे थीटा एंगुलर। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी अपॉन आई, और ओमेगा का एक फॉर्मूला और होता है 2 पाई अपॉन टी। ओके, इन दोनों फॉर्मूला को आप कंपेयर करेंगे, देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। ओमेगा स्क्वायर, इस ओमेगा की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, देन कंपेयर, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ टी। टी विल बी इक्वल टू 2 pi root over I upon mb. This is the formula of time period, time taken to complete one oscillation. Okay, t is equal to 2 pi root over I upon mb. इसी फॉर्मूले को जब आप क्रॉस स्क्वायर बोथ साइड करेंगे एंड रीअरेंज करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। b इज इक्वल टू 4 pi square I upon m t square. 4 pi square कांस्टेंट है, I मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, एंड t इज द टाइम पीरियड। डियर स्टूडेंट्स, कई बार हम यही m जो है वो हम स्मॉल m भी ले लेते हैं, कई बुक्स में अलग अलग नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं, तो यू कैन रिप्रेजेंट इट विद कैपिटल M और स्मॉल m, इट इज अप टू यू। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड B and moment of inertia I, magnetic dipole moment m, and time period t. Now let's apply these formulae on the different numerical problems. So this is the same diagram which we have drawn earlier. This is the example 5.1 in your NCERT book. The figure shown below, the magnetic needle has
मैग्नेटिक मोमेंट वही मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 6.7 इंटू 10⁻⁻² एम्पियर मीटर स्क्वेयर एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम मीटर स्क्वेयर. It performs 10 complete oscillations in 6.70 seconds. What is the magnitude of magnetic field? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे जो अभी हमने पढ़ा जस्ट नाउ. द सेम, दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस इज द सॉल्यूशन. तो बेटा यहाँ पे जो आपको टाइम दिया हुआ है, दिस इज फॉर 10 कंप्लीट ऑसिलेशंस, और जो टाइम पीरियड कैपिटल टी होता है दैट इज फॉर 1 ऑसिलेशन. तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइम पीरियड टी निकालेंगे. तो टोटल टाइम 6.70 सेकेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑसिलेशंस 10, सो वी विल गेट 0.67 second. This is the time period for one oscillation and formula is the same. B is equal to 4 pi square I upon mt square. ये वही यहाँ पे m जो है small लिखा हुआ है. m is the magnetic dipole moment. Put all these values. 4 की जगह पे 4 आ जाएगा, pi की जगह पे 3.14 का स्क्वायर, I moment of inertia that is given 7.5 into 10⁻⁻6 upon m magnetic dipole moment that is also given 6.7 into 10⁻⁻2 and t टाइम पीरियड हम कैलकुलेट किया है अभी 0.67 का होल स्क्वायर. ऑन सॉल्विंग इट वी विल गेट 0.01 टेस्ला. टेस्ला इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. डियर स्टूडेंट्स, what is the CGS unit of magnetic field? Anyone? Akash, you tell. The CGS unit is Gauss. Second example 5.2. A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with an external field of 800 Gauss. आगे वही बात, Gauss is the CGS unit of magnetic field. Experiences a torque of 0.016 Newton meter. So there are three parts in this question. A, what is the magnetic moment of the magnet? B, what is the work done in moving it from its most stable to most unstable position? ये चीज मैं आपको अभी स्पेसिफाई कर चुका हूँ. And C is the bar magnet is replaced by a solenoid of cross sectional area 2 into 10⁻⁻4 meter square and 1000 turns, but of the same magnetic moment. Determine the current flowing through the solenoid. तो ये 3 questions हैं, यहाँ पे 3 parts हैं. तो let's discuss one by one. First part is this one. First part में हमें क्या निकालना है? What is the magnetic moment of the magnet? Magnetic dipole moment निकालना है and torque is given. Magnetic field is given. तो फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, टॉर्क टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा. एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो हमें कैलकुलेट करना है, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गिवन, थीटा इज गिवन 30 डिग्री. जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज. टॉर्क की वैल्यू है 0.016 इज इक्वल टू एम हमें फाइंड करना है, बी की वैल्यू है 800 गॉस, कन्वर्ट इट इनटू टेस्ला, सो 800 into 10⁻⁻4 टेस्ला. And sine 30 is 1/2. Dear students, 1 Gauss is equal to 10⁻⁻4 Tesla, or you can say 1 Tesla is equal to 10⁻4 Gauss. So put all these values and then solve it. We will get magnetic dipole moment M is equal to 0.40 ampere meter square. तो ये कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हैं. This is the first part. Then second part of the same question. This is the solution. हम पढ़ चुके हैं कि potential energy that is equivalent to work. So work done हमें निकालना है to move it from most stable position to most unstable position. हमें पता है most stable position कहाँ पे होती है? When theta is equal to 0 degree, that is most stable position, and when theta is 180 degree, then that is most unstable position. So work done or change in potential energy, you can say W is equal to UM magnetic potential energy at theta 180 minus magnetic potential energy at theta 0 degree. तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे हम,
माइनस एम बी कॉस थीटा। तो जब आप कॉस थीटा में यहाँ पे 180 पुट करेंगे, कॉस 180 माइनस 1, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देन वी विल गेट एम बी एंड माइनस ऑफ माइनस, फिर कॉस 0 1 हो जाएगा, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनली वी विल गेट द वर्क डन इज इक्वल टू 2mb. So 2 is constant, m we have calculated 0.40 and b magnetic field that is given 800 into 10 raised to power minus 4 and finally calculated we will get 0.064 joule. Okay, this is the work done. Next, थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड करना है? हमें यहाँ पे फाइंड करना है करंट फ्लोइंग थ्रू सोलेनॉइड. सो गिवन जो बार मैग्नेट है उसको हमें पता है कि बार मैग्नेट इज इक्वल टू द सोलेनॉइड. सो बार मैग्नेट को कंपेयर करेंगे सोलेनॉइड से. दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है, दिस इज मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सोलेनॉइड, जिसका फॉर्मूला होता है NIA, और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ द बार मैग्नेट दैट वी हैव कैलकुलेटेड इन पार्ट ए, दैट इज 0.40. ठीक है, इन दोनों को आपने पुट करना है बिकॉज बोथ आर इक्वलेंट. वी हैव स्टडीड अर्लियर बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड. सो दोनों का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बराबर होगा, वो क्वेश्चन में गिवन है, बट ऑफ सेम मैग्नेटिक मोमेंट. सो फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ सोलेनॉइड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट. इन दोनों को हमने इक्वल पुट करना है. सो वी विल गेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट दैट इज 0.40 इज इक्वल टू NIA. N है 1000, I हमें कैलकुलेट करना है एंड एरिया इज गिवन 2 into 10 raised to power minus 4. Just rearrange and solve. We will get I is equal to 2 ampere. Is that clear? क्या किया हमने यहाँ पे? हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द सोलेनॉइड. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट की वैल्यू हमें पता थी 0.40, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार सोलेनॉइड दैट इज NIA, I हमें फाइंड करना था, N और A की वैल्यू हमें गिवन थी. फाइनली वी गेट करंट इज इक्वल टू 2 ampere. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.